लेकिन आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कैंडल और टाइम फ्रेम के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कैंडल क्या होती है। कैंडल बेसिकली एक स्केल होता है, पैमाना होता है, या यह कह लें कि एक रेशो होती है मार्केट में बायर और सेलर के दरमियान। फॉर एग्जांपल हम ओपन किया हुआ है, तो अगर मार्केट में बायर ज़्यादा होंगे, ख़रीदने वाले ज़्यादा होंगे, तो ये ऊपर की जानिब इस तरह की एक बुलिश कैंडल बनेगी, और अगर मार्केट में सेलर ज़्यादा होंगे तो नीचे की जानिब इस तरह की एक बेयरिश कैंडल बनेगी। मार्केट में हर एक कैंडल जो बन रही होती है, इसके बनने के पीछे एक मतलब होता है। पूरी दुनिया में जितनी भी ख़रीदो फरोख्त हो रही होती है, कारोबार हो रहा होता है, कैंडल इसकी लाइव कंडीशन बता रही होती है। अब बात करते हैं बुलिश कैंडल के बारे में। ये हमारे पास बुलिश कैंडल है, मतलब मार्केट में बायर्स की तादाद सेलर से ज़्यादा है। बुलिश कैंडल का स्टार्टिंग पॉइंट ये होता है जहाँ से ये कैंडल बनना स्टार्ट होती है, और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है जहाँ से इससे अगली कैंडल बनना स्टार्ट हो जाती है। ये बुलिश कैंडल का मैक्सिमम पॉइंट होता है जिसे हम हाई कहते हैं। इसका मतलब ये होता है कि ये कैंडल अपने पीरियड के दरमियान, मतलब जिस वक्त ये कैंडल बन रही थी, ज़्यादा से ज़्यादा इस पॉइंट तक गई है। और इस तरह लो का मतलब ये है कि कैंडल अपने पीरियड में कम से कम इस पॉइंट तक आई है। अब बात करते हैं बेयरिश कैंडल की। बेयरिश कैंडल का हाई और लो बुलिश कैंडल की तरह ही होता है, और ये इसका ओपनिंग पॉइंट होता है जहाँ से ये बनना शुरू होती है, और ये इसका क्लोजिंग पॉइंट होता है जहाँ पर इसका पीरियड ख़त्म हो जाता है और अगली कैंडल बनना शुरू हो जाती है। अब बात करते हैं टाइम फ्रेम के बारे में। नाज़रीन, टाइम फ्रेम का सादा सा मतलब ये है कि अगर हम 1 आवर का टाइम फ्रेम सेट करते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि हमारी एक कैंडल जो है वो 1 घंटे की होगी। मतलब कि एक कैंडल 1 घंटे में बनेगी और फिर दूसरी कैंडल बनना स्टार्ट हो जाएगी। और इस तरह 4 आवर के टाइम फ्रेम का मतलब ये है कि एक कैंडल 4 घंटों में बनेगी। टाइम फ्रेम बेसिकली कैंडल का पीरियड सेट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं कि हमारी एक कैंडल 1 आवर की होनी चाहिए या 4 आवर की होनी चाहिए। नाज़रीन, मार्केट जब एक डायरेक्शन में मूव कर रही होती है, तो एक पॉइंट पर जाकर मार्केट अपना ट्रेंड चेंज करती है। ट्रेंड चेंज करते वक्त मार्केट यहाँ पर कुछ ख़ास किस्म के कैंडलस्टिक पैटर्न बनाती है। इन पैटर्न को समझना एक फॉरेक्स ट्रेडर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। आज हम इन पैटर्न के बारे में बात करने वाले हैं। वैसे तो बहुत सारे कैंडलस्टिक पैटर्न हैं, लेकिन मैंने जो चंद एक बहुत ही फेमस और इम्पॉर्टेंट पैटर्न है, इनको सिलेक्ट किया है। सबसे पहले बात कर लेते हैं डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। डोजी में हमारे पास जो कैंडल होती है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट और क्लोजिंग पॉइंट सेम ही होता है। मतलब मार्केट ना ही
बाय की तरफ जाती है और ना ही सेल की तरफ। जब भी हमारे पास डोजी कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है तो इसका यही मतलब होता है कि अब मार्केट जो है अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। डोजी में हमारे पास 4 किस्म के कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं। एक में मार्केट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक आने के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही क्लोज हो जाती है, और यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो विक बन जाती है। दूसरे में मार्केट जो है वो यहाँ से स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाने के बाद वापस स्टार्टिंग पॉइंट पर ही मार्केट जो है वो क्लोज हो जाती है, और यहाँ पर इस तरह की हमारे पास एक विक बन जाती है। तीसरे पैटर्न में हमारे पास यहाँ से मार्केट जो है वो स्टार्ट होती है और यहाँ तक जाने के बाद वापस यहाँ तक आती है और स्टार्टिंग पॉइंट पर ही क्लोज हो जाती है, और हमारे पास इस किस्म की जो है विक वो शो होती है। और चौथे में हमारे पास मार्केट यहाँ से स्टार्ट होती है और यहीं पर ही क्लोज हो जाती है। जब भी हमारे पास इस किस्म के पैटर्न बनते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि मार्केट जो अपना ट्रेंड है वो चेंज करने वाली है। दूसरे नंबर पर हमारे पास हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो है वो बेयरिश मार्केट है। हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न में हमारे पास यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है और यहाँ सेल में जाने के बाद वापस बाय में क्लोज होती है, और यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो विक बन जाती है। इसको हम हैमर कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। जब भी ये पैटर्न बनता है तो इसका मतलब यही होता है कि मार्केट अब जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है। अब बात करते हैं शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो है वो बुलिश मार्केट है। शूटिंग स्टार पैटर्न में हमारे पास यहाँ से कैंडल स्टार्ट होती है और यहाँ पर जाने के बाद वापस जो है सेल में क्लोज होती है, और इस तरह की हमारे पास एक जो है वो विक बन जाती है। इसको हम शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न कहते हैं। जब हमारे पास इस किस्म का पैटर्न बन जाता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन आएगी। अब बात करते हैं बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक जो है वो बेयरिश मार्केट है और हमारे पास यहाँ पर एक जो है वो बेयरिश कैंडल बनती है। अब जो नेक्स्ट कैंडल हमारे पास बनती है वो एक स्ट्रांग बुलिश कैंडल है, और ये कैंडल जो है वो कम्प्लीटली इस जो पीछे हमारे पास रेड कैंडल बन रही है उसको कम्प्लीटली जो है वो कवर कर रही है। तो ये हमारे पास बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न है। इस कैंडलस्टिक पैटर्न के फॉर्म होने के बाद बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन तब्दील करेगी। अब बात कर लेते हैं बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास मार्केट में एक बुलिश ट्रेंड है और यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो बुलिश कैंडल बनती है। इसके बाद हमारे पास यहाँ पर एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडल बन रही है, और ये जो हमारे पास बेयरिश कैंडल है वो कम्प्लीटली इस कैंडल को कवर कर रही है। तो इसको हम बेयरिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। जब भी ये पैटर्न बनता है तो यहाँ से मार्केट अपना जो ट्रेंड है वो तब्दील कर लेती है। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप में हमारे पास कुछ इस तरह की कैंडल बनती हैं। इनका मतलब यही होता है कि मार्केट जो है वो अपना ट्रेंड चेंज करने वाली है।
अब बात कर लेते हैं मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। सपोज हमारे पास एक बेरिश मार्केट है और यहाँ पर हमारे पास एक जो है वो इस तरह की कैंडल बन रही है और एक कैंडल इस तरह की बन रही है, और इससे जो नेक्स्ट कैंडल है वो इस तरह की बन रही है, और इस कैंडल का जो हाई है वो इस कैंडल के हाई से ज़्यादा है। तो ये जो हमारे पास पैटर्न बन रहा है इसको हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न बोलते हैं। जब इस किस्म का कैंडलस्टिक पैटर्न बन जाता है तो 90% तक चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो अपनी डायरेक्शन चेंज करेगी। अब बात कर लेते हैं इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में। लेट्स सपोज मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है और यहाँ पर हमारे पास एक इस तरह की कैंडल बन रही है, और इससे अगली हमारे पास एक स्ट्रांग बेयरिश कैंडल बन रही है जिसका लो इस कैंडल के लो से ज़्यादा है। तो ये हमारे पास इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न होगा। इस पैटर्न के बनने पर भी 90% तक चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो डाउन आने वाली है।